हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आई होप आप सब तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे। और तैयारी, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट तो वही है और टीजीटी के एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है। तो उन पीजीटी वालों के लिए समय बहुत कम ही बचा है, जैसा कि सिर्फ मई भर बचा है और मई में हमें सारा कोर्स ख़त्म करना है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं मई में सारा कोर्स ख़त्म कर दूँगी। अब मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि देखिए, वीडियो बना कर के डालना और पढ़ाई का वो सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल से मैंने पहले ही बताया था कि अब मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। तो मोबाइल में फिर नेट पूरा ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको बचा के रखना पड़ता है। तो आज ही बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि मेन है इस समय पढ़ाई। वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी थोड़ा सा काम करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। तो ये सुबह का समय था और मैं सुबह नाश्ता पानी कर रही थी। और सुबह क्या क्या काफ़ी टाइम हो गया था, 10-11 बज गए थे। और सुबह का काम करते करते 10-11 बज ही जाते हैं, तब चाय मिलती है। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रही थी सबसे, कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप सब ना करें, जो भी हाउसवाइफ हैं या कोई भी है, क्योंकि गलतियां हमसे होती रहती हैं और जब समय निकल जाता है तब एहसास होता है कि क्या मैंने गलती की थी। तो सबसे बड़ी गलती ये, मैं एक बात बताऊंगी आपसे, कि पढ़ाई जो है पैसा मांगती है। बिना पैसा के कुछ भी नॉलेज आपको नहीं मिलता है। हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आपको नॉलेज मिलता है। तो अगर हमें ये लगता है कि हमारी तैयारी है, हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या बुकों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी टीचर के सानिध्य में जाते हैं, वो भी जब किसी अच्छे टीचर के सानिध्य में जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी कितनी तैयारी है। तो ये गलती कभी ना करें आप, कि आप एक अच्छा टीचर देखें और पुस्तकें भी खरीदें। और हो सकता है तो कोचिंग, ट्यूशन, या फिर जो ये इस समय ऐप में सुविधा अवेलेबल है कि ऐप से आप कोर्स ले सकते हैं, तो ये आप ज़रूर लीजिए। इससे क्या होता है, हमको एक मालूम होता है कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमको पढ़ना है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये गलती आप कभी ना की, और मैंने यही गलतियाँ की है। मुझे लगता था कि मेरी तैयारी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हमारी पढ़ाई में जब तक निरंतरता नहीं आएगी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कि जब हम पढ़ाई मेरी बीच में छूट जाती है ना, कि आज बच्चे बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया, कोई त्यौहार आ गया, तो इन सब कारणों की वजह से बीच में पढ़ाई हफ्ता 10 दिन के लिए ब्रेक हो जाती है और फिर से उसको ABCD पढ़ना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे काम चलता है। तो ये गलती आप कभी ना करें। तो दूसरा, तो हमारे जो हाउसवाइफ हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, बच्चे बीमार हैं तो हमें देखना ही पड़ेगा, हमारा त्यौहार है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि कहीं ज़रूरी काम है तो हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाना ही पड़ेगा, जाएंगे। तो ये था, मैं आपसे बात शेयर कर रही थी। तो मैंने काफ़ी कोर्स हद तक ख़त्म कर लिया है। जो लोग संस्कृत के स्टूडेंट होंगे वो उनको मालूम होगा कि मैंने साहित्य का पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया है, वही मैं आपको दिखा रही थी। और इस समय वेदांत सार, सांख्य कारिका, और ये भी ख़त्म हो गया है। श्रीमद् भगवत गीता भी ख़त्म होने वाली है। बस अब व्याकरण रह गया है, व्याकरण और साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, इतना कोर्स अभी रह गया है मेरा। मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली बता रही हूँ कि मुझे अभी इतना पढ़ना है, और इतना पढ़ने में मुझे पूरा मई लग जाएगा और मई के बाद ही रिवीजन हो पाएगा। तो इस समय बस मैं अपने कोर्स, अपने क्या नाम, सिलेबस को बस तैयार करने में लगी रहती हूँ कि किसी तरह का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। और भगवान की दया से ऐसे गुरु मिल गए हैं जिनकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में खुशी हो रही है और काफ़ी डीपली समझ में आ रहा है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नोट्स ही बनाना है, उसके बीच में हमको समझते भी चलना है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है और ऐसे ही पढ़ाई चल रही है मेरी भी, लेकिन ठीक ठाक चल रही है। देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, ये तो दिन का वीडियो था और ये मैं छोटी छोटी क्लिप मैंने कवर की थी। तो ये रात का वीडियो, इस समय रात में बजा है 2,
और ये बाबू मेरा सो गया था 9 बजे, लेकिन ये रात में 2 बजे उठ गया, जबकि मैं छुप करके लाइट वाइट बंद करके और छोटी सी लाइट जला करके पढ़ रही थी, लेकिन ये जग गया 2 बजे। अब ये कितने बजे सोएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, और हो सकता है 4-5 बजे के बाद ही सोएगा। तो मुझे तो सोने को मिल ही नहीं पाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा तुम लेटो, मैं दूध लेके आती हूँ। तो वो लेट गए हैं, अब मैं नीचे जाऊँगी तो दूध लेके आऊँगी। अब ये दूध पियेंगे, उसके बाद मेरी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी ये तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अब इनको समय देना पड़ेगा। और ये बिना मोबाइल, अब इन्होंने देख लिया कि मम्मा मोबाइल चला रही है, तो फिर अब मोबाइल तो मिलना मुश्किल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।